बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम देसी अंडों का सैंडविच बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत मज़ेदार बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज हमें सैंडविच के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए, मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये देखें 2 देसी अंडे लिए हैं और थोड़ी सी काली मिर्च लेके इसको मोटा मोटा सा इसको कूट लिया है और ताज़ा फ्रेश घर का बनाया हुआ मक्खन है और 4 मेरे पास स्लाइस हैं। तो चूल्हे की तरफ जाते हैं। चूल्हे का सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम जो भी बर्तन रखेंगे ना, जिस बर्तन में भी हम बनाएंगे कोई भी चीज़, तो चूल्हे पे रखने से पहले उसको ना आपने एक काम करना है कि सर्फ अच्छा थोड़ा सा पानी डाल लिक्विड बनाना है सर्फ का, बना के ना वो नीचे लगा लीजिएगा तो आपका बर्तन कभी ख़राब नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा, धोने में भी आसानी होगी। थोड़ा सा काम एक शुरू में कर लीजिएगा। तो देखें, इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऑयल डालती हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि नॉन स्टिक पैन के अंदर थोड़ा सा ही ऑयल जो होता है ना उसके साथ ये बन जाती है, इस तरह चिपकता नहीं। और हल्का सा इसको गर्म करेंगे और स्लाइस जो है ना वो एक एक करके इसके अंदर गर्म कर लेंगे। दोनों साइडों से ना इसको इस तरह गर्म करेंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी बड़ा मज़े का नाश्ता बनेगा। तो लाइक कर दें, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा, छोटी सी वीडियो है और अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, इस तरह सारी ब्रेड जो है ना वो मैंने गर्म करके रख ली हैं और अब हमने क्या करना है कि मैंने ना मक्खन को गर्म नहीं किया, थोड़ा सा ठंडा ही है। तो इसी तरह मैं ब्रेड थोड़ी सी गर्म है तो इसके ऊपर लगा लूँगी। तो देखें कितना हेल्दी है। और ये देखें, बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स बना के भी दें तो ये बच्चे शौक से खाएंगे इस तरह, और घर में भी अगर उनको नाश्ते में दें और इस तरह। तो थोड़ी सी मेहनत करें बच्चों के ऊपर। तो इतने नाजुक से प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए आप इतना ही नाजुक और प्यारा प्यारा सा लंच तैयार करें और उनके लिए ब्रेकफास्ट भी इसी तरह तैयार करके उसको उनको खिलाएं। तो इसी तरह जितनी भी 4 ब्रेड हैं तो उस चारों के ऊपर मैं इसी तरह अप्लाई कर लूँगी मक्खन को। तो देखिए, ये चारों ब्रेड के ऊपर मैंने लगा ली है। अब मैंने पैन दोबारा रखा है चूल्हे पे और थोड़ा सा मक्खन डालूंगी इसके अंदर। और अब हमने क्या करना है, मक्खन जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा ना, तो इस तरह इसको फैला लेंगे पूरे फ्राई पैन के अंदर और ज़्यादा इसको जलाएंगे नहीं, बस इस तरह थोड़ा सा मेल्ट होना चाहिए। जैसे ही मेल्ट होता जाएगा ना तो इसके अंदर हमने ना अंडे को डालना है। अंडे तोड़ के एक बर्तन में अलहदा देख के फिर इसके अंदर डालेंगे। अगर अंडे को डायरेक्ट इसके अंदर तोड़ के डालेंगे ना तो कोई से अंडे ख़राब भी होते हैं, पता नहीं चलता, तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, हमारा खाना ख़राब हो जाएगा। तो अलहदा बर्तन में निकाल के फिर इसके अंदर डालेंगे और इसको हमने ना हाफ़ फ्राई बनाना है, ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, इसको हाफ़ फ्राई बनाना है। ऊपर से थोड़ा सा इसके अंदर घी डाल के ना ऊपर से भी इसकी यॉक वगैरह जो इसको भी पका लेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर डाल देंगे और इस तरह ये बन जाएगा मज़े 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 के खाने हमारे देसी तरीके से, देसी अंडों से। तो बस इस तरह इसको ना थोड़ा सा हिला के सारी एक ही जगह पे पड़ा जल ना जाए। तो बिल्कुल आग बिल्कुल स्लो नहीं चाहिए, ज़्यादा होगी तो फिर ये जल जाएगा। तो देखिए, बन गया है हमारा हाफ़ फ्राई आमलेट और वो हमने इसके अंदर रख दिया है, ब्रेड के ऊपर रख दिया है। तो देखिए, ब्रेड के ऊपर गरम गरम जब रखा है ना तो हमने मक्खन को इसलिए मेल्ट नहीं किया था कि जैसे ही हम हाफ़ फ्राई आमलेट इसके अंदर रखेंगे ना, ऊपर से जब ब्रेड रखेंगे तो वो खुद ही पिघल जाएगा। और इसी तरह हम दूसरा भी बना के रखेंगे तो डिफरेंट चीज़ बनती है ना, तो इसे आसान भी होती है बनानी और बच्चे शौक से खाते हैं।
मेरे बच्चे तो शौक़ से हाफ़ फ्राई खाते हैं, इसलिए मैं अपने बच्चों को इस तरह बना के देती हूँ। और लंच में भी आप भी ज़रूर बच्चों को बना के दीजिएगा, बच्चे शौक़ से खाएँगे। जब भी प्यार से कोई चीज़ बना के बच्चों को देते हैं, मेहनत से बना के देते हैं ना, बच्चे ज़रूर खाते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल भी टूटा नहीं है, अंदर से यॉक भी इसकी वैसे पड़ी है। दोनों साइडों से इसको गर्म कर लेंगे दोबारा। मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। वो मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं। तो देखिए हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। तो ये इसकी फाइनल लुक है। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी ये हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।